अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने एजुकेशनल ग्रुप ईवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आप सभी प्यारे साथी माय डियर, आपने एप्लीकेशन ट्यून किया है ईवास और आप देख रहे हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो कि डेली शाम को चलता है 9 PM। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9 बजे हैं और आइए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी बैचेज के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। ममता भारती जी हैं, कमलेश कुमार हरदोई से, कल्पना यादव जी और भी साथी जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन बड़े ही शानदार तरीके से और थोड़ा स्पीड बना के करिएगा, मजा तभी आएगा। लीजिए क्वेश्चन फॉर यू ऑन स्क्रीन। स्पॉटिंग एरर। Sarita was popular with his classmates that she always had some or the other coming to her house। लगाएंगे, रिप्लाई करेंगे, तेजी से जवाब करिए। आप सभी को कुछ चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करना है, सीखना है। यहां पर क्या लिखा है? पॉपुलर। यहां पर क्या लिखा है? ध्यान से देखो जी, दैट है ना। तो हमेशा याद रखो कि जब दैट आता है तो एडजेक्टिव के पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? वो होगा सो का स्ट्रक्चर। यहां पर लिखेंगे सरिता वॉज सो पॉपुलर विद हर क्लासमेट्स दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं, कुछ का सही भी होगा। थम्स अप करते रहा करो, चीयर अप करते रहा करो, स्क्रीन में धमाल करते रहा करो, दिखना चाहिए, है ना। और देखो कभी कभी रिवीजन कर लिया करो, यूट्यूब में भी हम क्लास लगा देते हैं सेम, तो एक बार वहां पर भी धमाल मचाया करो। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। The program which came on television these days। अब प्यारे साथियों कुछ हिंट मिलेगी। दीज डेज, इन दिनों, ये प्रेजेंट की ओर इशारा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर केम नहीं होगा। पकड़ में आया कि नहीं? हम यहां पर क्या कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स लगा देंगे, ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश was leading a happy and leisurely life after his retirement from service। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ए आंसर में क्या गड़बड़ी है। लीडिंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड हियर। यहां पर जिंदगी के लिए हम लिविंग शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि लीडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब कीर्ति शुक्ला जी, मिलन यादव जी, शाबाश। रवि जी, शैलजा जी। यवानिका is one of the latest addition to good drama which appeared in recent times। तेजी से आंसर करेंगे, जोरदार तरीके से रिप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर बहुत ही बेहतरीन देंगे। इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता है, कोई डाउट की बात ही नहीं है ना। यदि वन ऑफ आता है, आपको याद है ना, तो प्लूरल नाउन होगा, यानी कि यहां पर एडिशंस हो जाएगा और ऑप्शन क्या बनेगा जी? ऑप्शन बन जाएगा सी। चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेज। क्वेश्चन नंबर 5। तेजी से कमेंट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी होगा। प्ले के स्थान पर प्लेइंग करेंगे तभी सेंटेंस सही अर्थ देगा। बाय द मंकीज प्लेइंग इन द केजेज। वेरी गुड अजय जी। और आज हमें ये अनाउंसमेंट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो मंथ चल रहा है, करंट मंथ, इसके स्टूडेंट ऑफ द मंथ अजय जी को अनाउंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस टेस्ट।
और सेकंड पोजीशन में सोनिया जी हैं। तो अजय जी और सोनिया जी के लिए एक बार जोरदार तरीके से आप लोग फूल पत्ती सेट कर दें। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि अब हम लोग चलेंगे कहां पर, सिनोनिम सेक्शन में। और सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से वेलकम करें। ये हमारे वो नवरत्न हैं जो निश्चित तौर पर हमारा सर गर्व से फक्र से ऊंचा करेंगे, प्राउड फील कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी समय बहुत है, आप सभी लोग अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। पूनम जी का 54 मार्क्स मुझे दिख रहा था, थोड़ा सा कम है। जिस तरीके से आप रेगुलर रहते हो तो वैसे ही आपको चाहिए कि और अच्छा परफॉर्मेंस हो। लेवल वास्तव में इस बार का थोड़ा सा हाई था, और जब पेपर हम बनाएंगे तो थोड़ा लेवल टफ तो होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतना तराश दिया जाए कि आप रियल एग्जाम में, मैं यकीन दिलाता हूं यदि आपने ये सारे सेट तैयार कर लिए तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ना तो सोचना ही नहीं है, ये सोचना है कि टॉपर बनेंगे, कौन सी पोजीशन लाएंगे। परस्पिकेशियस, क्लियर, हैजी, श्रीउड, बैड। आइए आपके सामने हाँ, जिनका नंबर कम है वो थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दें और कुछ नहीं करना, ठीक है। और मैं आपको इस बार बता दे रहा हूं, ये जो टेस्ट होगा होली के जस्ट बाद होगा, मार्च वाला टेस्ट होली के जस्ट बाद, यानी कि सेकंड संडे को ही ले लेंगे। सेकंड, अब से हम लोग टेस्ट सेकंड संडे को लिया करेंगे। बाय द वे सेकंड नहीं हो पाया तो थर्ड हमारे पास चांस रहेगा, फोर्थ रहेगा, लेकिन सेकंड संडे के लिए आप तैयार रहिएगा। प्यारे साथियों, पर्स्पिकेशियस मतलब होता है बहुत ही धूर्त। हालांकि इसका कहीं कहीं अर्थ कुशाग्र भी ले लिया जाता है, तेज बुद्धि वाला, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होगा। तो निश्चित तौर पर आप सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, श्रीउड। द राइट आंसर इज सी, श्रीउड। कितने साथी सी लगा रहे हैं? बहुत अच्छा, वेल डन। प्रोस्क्राइब, अलाउ, प्रेस्क्राइब, बैनिश, एडवांस। जवाब करें, तेजी से आंसर करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 महीने बाद वो समय आएगा कि आपको लगेगा कि अरे 50% हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है, रिपीट होने लगेगा, अपने आप से रिपीट होने लगेगा। चाहे जितना हम बुक चेंज कर दें, क्वेश्चन रिपीट होगा जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रोस्क्राइब का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है, तेजी से बताएं। प्रोस्क्राइब मीन्स होता है देश से निकाल देना। बैनिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या बनेगा? बैनिस एकदम सही आंसर हो गया आपका, सी। सुपर। वीना त्रिपाठी जी काफी अच्छी एस्पायरेंट हैं, हार्डवर्किंग हैं, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, और पढ़ते रहिए। गुड रवि जी, अजय जी, माय होम। नेक्स्ट, ऑब्फ्यूस्केशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपको ये पता होना चाहिए प्रिया जी एंड अदर्स, आप सभी विद्यार्थियों को। हाँ, ऑब्फ्यूस्केशन, कंफ्यूजिंग अदर्स, प्रोन टू डार्क इन इन्फर। तेजी से जवाब करें, क्वेश्चन में आंसर थोड़ा तेजी से देना है माय डियर। ऑब्फ्यूस्केशन का मतलब होता है घबराहट, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग अदर्स। ऑप्शन क्या बनेगा जी? ए इज द राइट आंसर। माय डियर, आपको एक बात और बोलनी है, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे वीक सॉल्व ना हो पाया करें, तो आप मुझे सैटरडे की नाइट यानी कि आज मैसेज कर दिया करो, और संडे तक जरूर सॉल्व हो जाएंगे। अगर संडे को सॉल्व ना हो तो आप 8 to 9 PM के बीच में कॉल जरूर कर लिया करें। बकाया मुझे कॉल करना है तो टाइमिंग, जनरल टाइमिंग 6 डेज की है, 10 to 11 AM। इसके अलावा नहीं, मेरे पर्सनल नंबर में यदि कर रहे हैं तो, ऑफिशियल में कभी भी करिए। संडे को आपके लिए ये टाइमिंग फ्री है इस नंबर पे, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, राइट। और कोशिश करूंगा कि संडे को जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी आपकी रिजॉल्व हो जाए, चाहे वो कोड बनाने का हो या कोई और प्रॉब्लम, बैच क्या न्यू करवाना है आपको, LT, TGT, PGT, कुछ भी, तो सब संडे को। सैटरडे आप मैसेज कर दिया करें ध्यान देके, और संडे तक रिजॉल्व हो जाएंगे। लीजिए
इस समय थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है और 4 तारीख से एकदम फ्री हो जाएंगे लगभग, है ना। प्रोन, फोर्थ, थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज, सिपाइन, इनएक्टिव। प्यारे साथियों, प्रोन का मतलब होता है झुका हुआ, तो यहां पर क्या होगा, थ्रोन फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माय डियर, सुनने की बात है और समझने की बात है और जानने की बात है ना। ऑप्शन क्या होगा, ए, प्रोन का मतलब झुका हुआ। साइमा सिद्दीकी जी, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। शैलजा सिंह, नाइस। इंट्रिपिड, अगली, फियरलेस, सेल्फिश, कावर्ड। तेजी से आंसर करें। इंट्रिपिड मीन्स होता है निडर। क्या अर्थ होता है इसका, मतलब निर्भीक या निडर होता है। और जैसे ही मैंने निडर बताया तो आपको आंसर मिल गया फियरलेस। क्या मिला जी, फियरलेस। ऑप्शन लगाएंगे बी, फियरलेस। राइट आंसर इज बी, फियरलेस। गुड अंजू जी, सुपर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। और ऑप्शन आपके सामने, सेलिबेसी, चैस्टिटी, मिसोजिनी, मैट्रिमनी, डाइवोर्स। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य वो अवस्था होती है जब आपने ये शादी वादी नहीं होती है। चैस्टिटी पवित्रता होता है। मिसोजिनी नारी, जाइन मतलब वुमन, नारी द्वेष होता है। मैट्रिमनी विवाह होता है। डिवोर्स तलाक होता है। तो यहां पर अपोजिट क्या लगाओगे, मैट्रिमनी। किसने किसने सी लगाया, चीयर अप करो भाई इस बार। कुछ का गलत कुछ का सही, चीयर अप करो जिसका जिसका सही हुआ है। मेजॉरिटी इज राइट। अनसलिंट, विजिबल, फाउल, स्टेनलेस, स्ट्रॉन्ग। तो अनसलीड का मतलब होता है एकदम शुद्ध। जैसे हम ये कह दें, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हम कह दें कि एकदम शुद्ध, शुद्ध, या यूं कह लें कि एकदम साफ, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, फाउल, गंदा। होगा कि नहीं बोलो, फाउल, गंदा। अपोजिट आपका ऑप्शन बनेगा बी, फाउल, गंदा। कमलेश जी, वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी। फिर पता नहीं ऑनलाइन टेस्ट में कैसे इनके मार्क्स कम आ जाते हैं। डेमन, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, एंजल, फेयर माइंडेड। अब देखो, इस बार ऑनलाइन टेस्ट में आप अच्छा करो, इसके लिए आपको दवा बता देता हूं पहले से। पिछली बार हमें याद नहीं कि हमने 90 तक दिया था, कितना तक, लेकिन इस बार 90 से लेकर के और टेस्ट के पहले तक जितने होंगे वहां से 70% क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, क्लियर हो गया। 90 से लेकर के, अब तो तैयारी कर लोगे ना, बोलो। डेमन मीन्स होता है दैत, तो एंजल मीन्स देवदूत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वैंक्विश, सरेंडर, डिबेस, डिस्ट्रॉय, र्यून। सीमा जी, मन्नू जी। वैंक्विश मीन्स होता है पराजित करना। अपोजिट हो जाएगा सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। माइजरली, लिबरल, स्पेंड थ्रिफ्ट, चैरिटेबल, जेनरस। माइजरली का अपोजिट बताना है और आपको याद होना चाहिए कि माइजरली मीन्स होता है कंजूस, होता है कि नहीं। अपोजिट लिबरल, उदार, स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्च, ये तो होगा नहीं। चैरिटेबल, दान देने योग्य, और जेनरस, उदार। तो यहां पर ऑप्शन यदि मैं डी लगा दूंगा तो आपका मन पूछेगा कि ए क्यों नहीं होगा। अब यहां पर न्यूआंस समझें, जो विचारों से उदार होता है उसे लिबरल कहते हैं, लेकिन
जो पूर्ण रूप से उदार हो, दान देने में भी विचारों से हर तरीके से, उसे जेनरस कहते हैं। तो ब्रॉड सेंस का वर्ड आपका होगा डी, एंड द राइट आंसर इज डी। गुड प्रवीण जी भाई, आपका सही है, बहुत अच्छा। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेज। यानी कि प्यारे साथियों, अब आपके सामने है बहुत ही बेहतरीन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, इररिपेरेबल, इररिवोकेबल, इररिकंसिलेबल, रिकंसिएबल, कंसिलिएबल, इररिप्लेसेबल। तो प्यारे साथियों बताएंगे, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे? रेक्टिफाई ना किया जा सके, जैसे अच्छा ना बनाया जा सके, उसे कहेंगे इररिपेरेबल, ना सुधारने योग्य। होगा कि नहीं? ऑप्शन क्या लगेगा जी? ऑप्शन क्या लगेगा? ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जैसे आपके सामने दूसरा ऑप्शन दिया है इररिवोकेबल, इसका मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू बी चेंज, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके। यह भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपके सामने जो ये वर्ड दिया है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है फाइनल। अगर आपके सामने सिनोनिम कभी आ जाए तो इसका एक मतलब होता है फाइनल। क्या होता है जी? फाइनल। ध्यान से समझिएगा। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। नॉट एबल, क्या जी? नॉट, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा जी। उसका सेकंड मीनिंग होता है नॉट एबल, नॉट एबल टू बी, नोट करें कॉपी में, टू बी चेंज। और ये मैं लिख रहा हूं तो आपके लिए लिख रहा हूं, इसको लिखा करें। नॉट एबल टू बी चेंज, जिसे, जो फाइनल है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इररिवोकेबल, इररिकंसिलेबल, समझौता ना करने योग्य। चलिए ऑप्शन ए तो हो गया। A ride on someone else's back on shoulder, hunchback, piggyback, kickback, cuddle। बहुत अच्छे अल्टरनेटिव हैं माय डियर। देखो, हंचबैक का मतलब तो कुबड़ा व्यक्ति होता है ना, जिसका कुबड़ निकला हो, कुबड़ा व्यक्ति, हंच निकला हो। पिगी बैक, ऊपर क्वेश्चन क्या है? अराइड ऑन समबडी, किसी की अन्य की पीठ पर या शोल्डर्स, कंधों में सवारी करना। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, पिगी बैक हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन बड़ा जोरदार है यहां पर, आप लोग बता सकते हैं किक बैक मीन्स क्या होता है? अब ये ना कहना कि पीछे को लात मारना। किक बैक का मतलब माय डियर होता है रिश्वत देना। क्या होता है? किक बैक मीन्स होता है रिश्वत। जो इलीगल काम करवाने के लिए हम मनी आदि देते हैं उसे किक बैक कहा जाता है। और कडल मीन्स होता है बाहों में थामना। कडल मीन्स बाहों में थामना। और या ये दोनों सेंस में आता है, वर्ब भी है और नाउन भी है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों की दवा। एक्सकॉर्सिज्म, एक्सकॉर्सिज्म का मतलब होता है भूत प्रेत निवारण क्रिया। ओझई, भूत प्रेत निवारण क्रिया। आप सभी जानते हैं कि जो एविल स्पिरिट हैं उनको किसी जगह से या किसी व्यक्ति के अंदर से, किसी प्लेस से दूर भगाने का जो एक्शन है उसे हम एक्सकॉर्सिज्म कहते हैं। इनकैंटेशन, पेंसिया, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो यहां पर प्यारे साथियों राइट आंसर क्या है? पेंसिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े ही ध्यान से देखेंगे, पूर्ण मनोयोग से समझेंगे। अनरीजनिंग इंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के ग्लोरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जब उत्साह होता है
कम्युनिज्म संप्रदायवाद, इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, शोविनिज्म शोविन से बना है ना, इसका मतलब होता है अंधभक्ति। डी इज द राइट अल्टरनेटिव। The form of madness which gives a person the idea that his importance is very great। जिसका ये 20 नंबर सही होगा वो थम्स अप करेगा, फूल पत्ती भेजेगा भाई खुद ही के लिए। पैरेग्जिम, प्यारे साथियों, पैरेग्जिम का मतलब आवेग होता है या किसी रोग का दौर होता है, किसी रोग का दौरा, जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाती है ना, रोग का दौरा पड़ता है, आदमी गिर जाता है ना, बीपी हाई हो गया, कुछ भी हो गया। मेगालोमेनिया, इंसैनिटी, पागलपन, और ब्रेग्रेंट का मतलब होता है डींग मार। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, आप लोग जल्दी से बताइए, तेजी से बताइए। मेगालोमेनिया। जितने साथियों ने बी ऑप्शन दिया है वो एक बार चीयर अप करेंगे। कुछ लोगों ने तो देखिए, शैलजा सिंह कितनी समझदार है, इन्होंने तो पहले से ही फूल पत्ती भेज दिया, एक पंथ दो काज, इन्हें पता है, कॉन्फिडेंस है। तेजी से आप लोग थम्स अप करिए और बताइए कि आपका जवाब सही है। चीयर अप करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्यारे साथियों। एंड माय डियर, इसी तरीके का जोशो जुनून बना रहना चाहिए, दिखना चाहिए। अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। बस एक कहावत कहते हैं डायलेक्ट में कि देर है अंधेर नहीं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो मंजिल जरूर मिलेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। His companions prevailed upon him not to violence. Refer, resort, prone, provoke. I think I can say that you all are aware of all the words and you know the actual meaning of all the words which are before you as an alternative. So you all are suggested to reply, the sooner the better. My dear, question number 21, just comment. And Ravi Pratap Roy is with option D, Ajay ji with C, Kamlesh ji D and others। और यहां पर हम देखते हैं कि कितने साथियों का जवाब सही है। द राइट आंसर इज रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मीन्स सहारा लेना। प्यारे साथियों, रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना, प्रायः नेगेटिव चीजों का। ध्यान से समझना। My companions prevailed upon him not to resort violence। वायलेंस नेगेटिव चीज है कि नहीं है? मेरे साथियों ने मुझे कहा कि भाई हिंसा का सहारा मत लो। देखो सीधी सी बात समझो, आपने पुलिस के सेंस में समझा होगा ना कि द पुलिस रिजॉर्टेड लाठी चार्ज, पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, और समझाऊंगा। एक लड़की रास्ते से जा रही थी, उसको कुछ लड़कों ने बैड कमेंट्स किए, उसने इग्नोर किया। फिर दोबारा लौट रही थी, फिर कुछ लड़कों ने कमेंट किया। अब उसका गुस्सा हाई हो गया। शी रिजॉर्टेड सैंडल। उसने एक सैंडल उतारी और चट से लगा दी। उसने किसका सहारा लिया? सैंडल का। है तो गलत चीज, नेगेटिव, लेकिन लिया सहारा ना। तो अब समझ जाओ आप, हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है रिजॉर्टेड। रिजॉर्ट एज अ वर्ब, सहारा लेना। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि भूलेंगे नहीं हमारे सभी बंदे। क्यों जी? अगर आप भूल जाओ तो भाई आपकी खता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नो कंट्री कैन टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑब्लिविएट, एंटिसिपेट, अफोर्ड, इनविसेज। जल्दबाजी मत करना, ठीक है?
कोई तूफान नहीं आ रहा है। आराम से आंसर दो, थोड़ा विचार करके। प्यारे साथियों, आप ऑब्लिविएट का मीनिंग तो जानते हैं। ऑब्लिविएट का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब होता है टू वाइप फ्रॉम, या कह लो कि टू फॉरगेट। टू फॉरगेट इसका मीनिंग होता है, राइट। इसी को हम तो कह सकते हैं टू वाइप फ्रॉम। टू वाइप फ्रॉम एग्जिस्टेंस। टू वाइप फ्रॉम एग्जिस्टेंस। टू वाइप फ्रॉम एग्जिस्टेंस। और इसके बाद में लिखा हुआ है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब जानते ही, अनुमान लगाना। अफोर्ड तो सब जानते हो। इन्वेस्टेड मीन्स टू कंtemplate, टू कंसीव ऑफ अ फ्यूचर, यानी भविष्य की कल्पना करना होता है। सबका मैंने अर्थ लगभग बता दिया। कल्पना करना भविष्य के लिए। अब यहां पर जितने साथियों ने सी लगाया है वो बधाई के पात्र हैं, ये समझ लो भाई। नो कंट्री कैन अफोर्ड टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स। अफोर्ड जिस शब्द के साथ लगता है, जैसे मैं कह दूं आई कैन नॉट अफोर्ड टू टीच, इसका मतलब मैं पढ़ा नहीं सकता, बस यही मतलब है। आई कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड के साथ कुछ भी लगाओ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप, मैं सो नहीं सकता। तो भैया मेरे, एकदम ऑप्शन सी लगाने वालों के लिए बहुत ही मतलब कॉन्ग्रेचुलेट है, समझ लो एकदम सही जवाब है सी, राइट। क्वेश्चन शानदार है। 23 की ओर देखें। इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट इन हिज केस ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली। पैरोल, रिलीज, फ्रीडम, क्लेमेंसी। माय डियर, यदि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या नहीं देंगे तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। पैरोल सशर्त जमानत, रिलीज छूट, फ्रीडम स्वतंत्रता, क्लेमेंसी दया। तो माय डियर, आपको याद होगा दया याचिका किसके पास जाती है? भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यदि वो क्लेमेंसी नहीं देंगे तो पक्की बात है, और जिसका डी सही है वो अजय जी हैं, पूनम जी हैं, अंजू जी हैं। मेष राशि वालों को सही दिख रहा है। चलो भाई, इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट क्लेमेंसी इन दिस केस ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली। समझ में आया कि नहीं? देखो गलत सही अलग बात है, समझ में आए तो उसकी कुछ और बात है। आर्टिकल 72 के तहत देखिए रवि जी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी को भी क्लेमेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए सीखते जाइए इसी क्लास में। बिल्कुल, जब आपका और हमारा मन मिल जाएगा तो सारी चीजें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब यहीं पर सीख जाओगे आप। बस फटाफट आप रिप्लाई करो, क्योंकि एलटी में जीएस भी आएगा और मैं जीएस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कैसा रहेगा? है टॉपिक आपको बता देंगे, पढ़ के आप आना, और एमसीक्यूज हम कराएंगे। रहेगी बात मजेदार कि नहीं? कंप्लीट टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका भी इंपॉर्टेंस इंग्लिश के बराबर ही होता है, कम ज्यादा नहीं। The cancer patients are into their mode of life for research purposes. Diagnosed, checked, probed, investigated. तेजी से आंसर लगाएंगे। The cancer patients are, देखो जो लगाएगा डायग्नोस्ट, उसने तो भाई प्रथम दृष्टया दिमाग लगाया, ज्यादा विचार नहीं किया। चेक, प्रोब, सब गलत हो जाएगा। कारण क्या है? इन्वेस्टिगेट इनटू का मतलब ही वही है जो इस सेंटेंस में डिमांड है। क्या मतलब है समझेंगे। जब किसी की जांच किसी रिसर्च पर्पज से की जाए, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है और वो अपने आप को कह दे कि भाई मुझे जिस तरीके से चाहे, तो डॉक्टर्स साइंटिस्ट जांच करें
बीमारी मैं भले मर जाऊं लेकिन ये बीमारी का पता लगाने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए, इसका इलाज खोजने के लिए, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटेड इनटू, किसी बीमारी की पड़ताल करना, है ना। तो मोड ऑफ लाइफ फॉर रिसर्च पर्पजेज द कैंसर पेशेंट्स आर इन्वेस्टिगेटेड इनटू, यहां पर ऑप्शन होगा डी। I request you to your crime, apologize, agree, confess, pardon. तो आप क्राइम को क्या करोगे, तेजी से आंसर करिए माय डियर। क्राइम को आप क्या करेंगे, बोले कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब होता है कबूल करना, जुर्म कबूल करना। ऑप्शन बनेगा सी। तो आइए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। Idiom and phrases. Honesty is at a discount where corruption is the rule. Discouraged, rare, undervalued, unknown. At a discount का मतलब होता है कम महत्व देना। क्या होगा, undervalued, ऑप्शन सी। Akshay can turn his hand to anything, refuse to do, adapt himself to, take advantage of, find fault with. Turn his hand, idiom क्या है, टू टर्न वंस हैंड, इसका मतलब है अपने आप को अनुकूलित बनाना, अडेप्ट हिमसेल्फ टू, ऑप्शन बी। 27, the speaker gave a bird's eye view of the political conditions in the country. Alternative A, a detailed presentation. B, a biased view. C, a general view. D, a personal view. तो माय डियर, बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है सरसरी नजर। तो ऑप्शन कौन बनेगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी, अ जनरल व्यू, ऑप्शन सी। 28 में देखना है कई साथियों ने सही जवाब दिया है, और इस समय इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भैया। क्लैपिंग करो सभी लोग, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिज बेस्ट जोक्स फेल अपार्ट। फेल अपार्ट, तेजी से जब आप करेंगे, were not paid attention to, had no effect, became completely unnerved, faced total failure. Felt apart का मतलब प्रभावहीन, यानी had no effect, किसी तरीके की समय की बर्बादी नहीं। एकदम सही आंसर कर रहे हैं कौन, बहुत सारे साथी सही आंसर कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, है ना। 30 नंबर, the detective left no stone unturned to trace the culprit. Alternatives: A, did very irrelevant thing. B, used all available means. C, took no pains. D, resorted to illegitimate practices. अब आप resorted याद रखोगे, है ना, नेगेटिव सेंस में देखो आ रहा है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कोर कसर ना छोड़ना, अर्थात सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना। यूज्ड ऑल अवेलेबल मींस, ऑप्शन बी। और देख रहे हैं हम कि कई साथी, मन्नू जी गलत जवाब देते हुए, कमलेश जी राइट आंसर, शैलजा जी राइट आंसर। मन्नू, ये आपको क्या हो गया मन्नू, ऐसा मत करो, सही जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आप खुद देखिए और जवाब करिए। ऑडेसिटी, ऑटम, ऑकवर्ड, अथॉरिटी। ऑप्शन सी में ऑकवर्ड की स्पेलिंग सभी प्यारे साथी करेक्ट स्पेलिंग को क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए सभी लोग, फटाफट लिखिए ऑकवर्ड की स्पेलिंग, कमेंट बॉक्स में छापिए और फिर मैच करिए कि क्या स्पेलिंग आपकी सही है कि नहीं। ऑकवर्ड की स्पेलिंग सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तेजी से। AWK, ऑकवर्ड, WARD। भद्दा। 32, डिसीव, डेमाइस,
एडवाइस, रिवाइज, तेजी से आंसर लगाएंगे। यहां पर माय डियर स्पेलिंग आप देख रहे हैं DEMISE, डेमाइज, पतन, ये सही होगी। और आपका अल्टरनेटिव क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा 32 में। बहुत अच्छा, सी नहीं होगा, एडवाइस तो सही जी। प्रवीण क्या बात है, बहुत गलत कर रहे हो आजकल, डांट पड़ेगी भाई, सुन लीजिए, कान खोल कर सुनिए। नेक्स्ट 33, एनुअली, अलायंस, एनहिलेट, एंटिक्विटी। और फोर्थ पोजीशन में प्रवीण है, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट में अभी गलत कर रहे हैं। लीजिए आंसर करिए। एंटिक्विटी, एनहिलेट, अलायंस, एनुअली। 33 में रिप्लाई करेंगे। एनुअल की स्पेलिंग तो जानते हो, यहां डबल एल हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनुअली। काउंटरफेट, कैस्पिकम, कैलस, कॉन्फ्रेंस। तो काउंटरफेट की स्पेलिंग गलत है। यहां पर चक्कर क्या है, काउंटर तो सही है लेकिन फेट में FEIT होगा, जाली, ऑप्शन ए 34। 35, रिपीटेशन, रिनंसिएशन, रिसाइटेशन, रिकैप्सुलेशन। तेजी से आंसर करो फटाफट। और यहां पर आप देखेंगे कि रिपीटेशन की स्पेलिंग गड़बड़ है, REPETITION, ए नहीं होगा। 35 में ए ऑप्शन होगा। प्यारे साथियों, अब हम लोग चलेंगे PQRS यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस की ओर। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो एक बार थम्स अप करके संकेत करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Rearrange the sentences. While some people live to eat and drink and wear, many have not enough in luxury. While some people live, पहला सेंटेंस PPPR, many have not enough, लगाओ आंसर। इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस भी डिसाइड करना है। यदि माना, देखो पहला मानना ही पड़ता है, माना कि पहला सेंटेंस P होगा, while some people live in luxury, एस लगा दो। आप कहोगे गुरुजी लगा दीजिए, P के बाद एस। R, many have not even enough Q to eat and drink। बिल्कुल सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। अर्थ तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डिफिकल्ट है नहीं, है ना। द, अब क्यों हिंदी में वेस्ट करें टाइम। द क्लेम इज नॉट ऑफ एनी काइंड बट दैट इट इज विदाउट मोरालिटी, दैट साइंस इज एक्टिवली एंटी मोरल। द क्लेम इज नॉट, दैट से जोड़ दो तो साइंस वाला एस ज्यादा सही जा रहा है। यदि एस को आप पहला सेंटेंस मान लोगे तो आपका सीधा ऑप्शन डी की ओर जाएगा इशारा। बोलो यस और नो। मानते हैं, देखते हैं, मैच करते हैं। क्यों? दैट साइंस इज एक्टिवली एंटी मॉरल। क्यों? बट आर दैट इट इज विदाउट मोरालिटी ऑफ एनी काइंड, एकदम सही है, डी ऑप्शन। 38, though Indian sportsmen who accompanied them, the large number of, did not set many records in Seoul Asiad, officials and politicians did send a record of sort, PQPS। लगाओ भाई पहला सेंटेंस, दो इंडियन स्पोर्ट्समैन। मैं अगर आपसे कहूं तो यहां पर वर्ब की जरूरत है, तो पहला सेंटेंस आर होना चाहिए, लेकिन आर कहीं पहला नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग गलत हैं। तो दो इंडियन स्पोर्ट्समैन हु अकम्पनीड देम, यार देम किसके लिए, पहला पी नहीं होना चाहिए। द लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस। अच्छा देखो, अब भाई 38 में हम सही जगह पहुंच रहे हैं। यदि पहला सेंटेंस हम पी लगाएंगे, हु अकम्पनीड देम, दो इंडियन स्पोर्ट्समैन हु अकम्पनीड देम डिड नॉट सेट मैनी रिकॉर्ड्स इन Seoul Asiad,
द लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस डिड सेट अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट। यहां पॉलिटिशियंस के लिए देम आया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 39 He reached his office at 10 a.m. and no sooner than there was a huge explosion had he got out of the car and it went up in flames. वो 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया। एंड, अब एंड के बाद में क्या होगा? एंड के बाद में एंड तो होगा नहीं। अरे भैया पहला या तो पी होगा या आर होगा, लगाओ। मैं तो कहूंगा कि पहला पी लगा दो, नो सूनर। और जैसे ही आप मेरी बात मान लोगे ना, तो आप खुद कह दोगे कि गुरुजी पी के बाद में आएगा इन्वर्जन तो आर लगेगा। अब पी के बाद आर मानोगे तो ऑप्शन बी धड़ाक से लगा दोगे। हैड ही गॉट आउट ऑफ द कार देन देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन एस एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स। प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ है कल, उसकी घटना न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में भी कि आपने देखी हो। लॉ एंड ऑर्डर है, क्या करेंगे? नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, सही जा रहे हैं जो लोग भाई बी लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स फॉर द वर्क डन बाय हिम एंड आल्सो बिल्स टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट। देखो भैया यहां पर फर्स्ट और लास्ट से कोई हमको मतलब होता नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कि एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, प्यार से देखिएगा, पहला सेंटेंस ये है और लास्ट है टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट। या तो क्यू पहला होगा या पी आर, तो पहले पी लगा के देखो। द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स एंड आल्सो बिल्स एस, देखो ध्यान से, पहले एस फिर आर, टू द फॉर द वर्क डन बाय हिम, किसे? टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ए ऑप्शन में आप यदि हैं तो निश्चित तौर पर आप सही हैं। और इस तरीके से आपका ये सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग आज 10 बजे की क्लास भी मैंने नहीं लगा पाई, अभी अटैच करता हूं फटाफट। 10 बजे हम लोग मिलेंगे आर्टिकल्स की प्रैक्टिस के साथ। कुछ साथी इंतजार कर रहे होंगे, आप भी सभी लोग बड़ी संख्या में आइए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। जो भी कहना हो, जिसके दिल में जो हो, व्हाट्सएप में कह दिया करो। अभी दिल की बात दबा के रखो। मिलते हैं सीधे यूट्यूब में। टेक केयर, थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो भी कहा करो, कोई फीडबैक हो बेटरमेंट के लिए तो भी लिखा करो। सी यू, थैंक यू।